से बोलो जय श्री राम। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा। नदी उमगियाम बुद्धि कहूँ धाई, संगम करही तलावे तलाई। जह असिध सा जड़न के बरनी, को कही सकही सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। मदन आंधे व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं आवे लोक ही को का। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इनके दशा न कयहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते भी काम बस भय वियोगी। भय काम बस जोगी से तापस, पावरन की को कहे। देखें चराचर नारी में जे, ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कही पुरुष में, जग पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। धरि न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर, ते उबरे ते ही काल महू। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी। ताल तलैया भी आपस में संगम करने के लिए मिलने जुलने लगी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत भूत बेताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर पुरुष मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। जय श्री राम। उभय घरियस कौतुक भयाऊं, जो लगी काम शंभु पहि गयाऊं। शिवहि बिलोकी ससंके उमारू, भयऊं जथा तिथि
सब संसारु भय तुरत सब जीव सुखारे जिमि मद उतरे गए मतवारे रुद्र ही देखी मदन भय माना दुराधर्ष दूर गम भगवाना फिरत लाज कछु करी नहीं जाए मरण ठाने मन रचे सी उपाय प्रगट सी तुरत रुचिर ऋतु राजा कुसुमित नव तरु राजी बिराजा बन उपवन बा पिका तड़ागा परम सुभग सब दिशा विभागा जय जय तनु उम गत अनुरागा देखी मुए हूँ मन सिज जागा जागई मनोभव मुए हूँ मन बन सुभगताना पर कही शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही पिक से शरण बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा कलहंस पिक सुख सरस रव करी गान नाचहि अपछरा सकल कला करी कोटि विधि हारे उसेन समेत चली न अचल समाधि शिव कोप्यों हृदय निकेत। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। जय श्री राम।